इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क को मैनेज करने के कौन से 5 स्मार्ट तरीके होते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले घबराते हैं, डरते हैं कि आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा, तो ये भावना आना साहजिक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, उसको आने दीजिए। लेकिन आप ये 5 काम करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क को मैनेज अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लाभकारी बनने में मदद हो। तो रिस्क मैनेजमेंट करने का स्मार्ट तरीका नंबर 1, उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय शिक्षा को प्राप्त करें। ये जाने कि इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगने वाला है और उस पैसे में से एक्चुअली रिस्क कितने पैसे की है और अधिकतम रिस्क कितनी है, न्यूनतम कितनी है। तो ये आप कैसे सीखेंगे? आप कोई कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं, आप कोई किताब पढ़कर सीख सकते हैं, आप कोच को हायर करके सीख सकते हैं। बिना समझ के अगर आप निवेश करते हैं तो वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो अंधेरे में चलाया हुआ तीर सही जगह पे लगता नहीं है। इसीलिए असली पैसा गंवाने से बेहतर है पहले अनुभवी लोगों से उन चीजों को सीखा जाए और रिस्क क्या होती है पहले वो समझा जाए और फिर अगला कदम उठाया जाए। रिस्क मैनेज करने का स्मार्ट तरीका नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। क्या आपने किसी बच्चे को देखा है? वो छोटा पैदा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है। क्या आपने किसी फ्रूट को देखा है? वो छोटा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये सारी नेचुरल चीजें हैं। निसर्ग का उपयोग हम हमारी इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं करते हैं? तो छोटा सा निवेश जब आप शुरू करते हैं, आप ये सीखते हैं कि निवेश कैसे किया जाता है। और अगर आपने छोटा निवेश किया है तो नुकसान भी छोटा ही होगा। तो नुकसान छोटा होगा तो आपके वो रिस्क कंफर्ट जोन के अंदर होगा, जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। अगर आप अचानक से बड़ी रिस्क ले लेते हैं और उसमें कुछ निर्णय गलत हो गया तो आपकी लाइफस्टाइल पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके। अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 50 लाख डालने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए के रिट्स आप लेकर के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर लेकर भी आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जिससे आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। रिस्क मैनेज करने का स्मार्ट तरीका नंबर 3, जिसका नाम है कंट्रोल, यानी कि अपने निवेश को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना मतलब निवेश को कंट्रोल में रखना। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है उसको हेज करना मतलब निवेश को कंट्रोल में रखना। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको किराए से उठाना, उसकी रंगाई पुताई करना, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखना, ठीक ढंग से किराएदार के साथ में एग्रीमेंट साइन करा के लेना, मतलब आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। अगर आप बिजनेस में निवेश करते हैं और खुद का आपका बिजनेस है तो कितने एम्प्लॉइज को सैलरी पर रखना है, कितने लोगों की छटाई कब करनी है, नया रिक्रूटमेंट कब करना है, कहां कहां पर आप पैसे को बचा सकते हैं, कहां कहां पर आप सेल को बढ़ा सकते हैं, दैट इज कंट्रोल ऑन योर बिजनेस। सो किसी भी तरीके के निवेश में आपको ये सीखना है कि आप निवेश को कंट्रोल में कैसे रखें। रिस्क मैनेज करने का स्मार्ट तरीका नंबर 4 है अंडरस्टैंड आरआर। आरआर का मतलब है रिस्क रिवार्ड, यानी जोखिम बनाम पुरस्कार। रिस्क रिवार्ड क्या होता है कि मैं कितने पैसे निवेश कर रहा हूं, उन पैसों में से रिस्क कितने पैसों की है और उसके बदले में मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है, यानी कि मुझे रिवार्ड कितने मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा और वो ऑप्शन 100 रुपीज का है और आपने उसको स्टॉप लॉस 80 रुपीज का लगाया, तो आपकी रिस्क है 20 रुपीज की और 20 रुपीज की रिस्क आपने ली, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको 60 रुपए का मुनाफा हो। तो रिस्क 20 रुपए की है, मुनाफा 60 रुपए का, मतलब ये 1:3 का जोखिम बनाम पुरस्कार है, रिस्क रिवार्ड रेशो है। यानी कि आप जितनी रिस्क ले रहे हैं उससे 2 गुना, उससे 3 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल निवेश में तब्दील कर रहे हैं। तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। अगर आपने 50 लाख रुपए का किसी गांव में खेत खरीदा जहां पर खेती होती है और आपने किसी सिटी में किसी कमर्शियल बिल्डिंग में एक ऑफिस स्पेस खरीदा। अभी ऑफिस स्पेस छोटा मिलेगा आपको, 1200 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन उसकी वैल्यू होगी 50 लाख और गांव में जो खेत खरीदा उसकी वैल्यू भी 50 लाख। अब आप ये देखिए कि क्या गांव का जो खेती आप ले रहे हैं उसका रेट तेजी से बढ़ेगा या जो सिटी में ऑफिस स्पेस आपने खरीदा उसका रेट तेजी से बढ़ेगा। अब जो ऑफिस में स्पेस खरीदा है, ऑफिस स्पेस खरीदा है, वहां पर लोगों की आवागमन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो 50 लाख
वाला जो ऑफिस है वो 75 लाख का जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू खेत 50 लाख से 75 लाख हो जाए। खेत भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खेती में निवेश नहीं करना चाहिए, मैं तो बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप रिस्क रिवार्ड का अच्छे से आकलन करें, फिर आपको लगता है यहां पर निवेश करना है तो यहां कीजिए, यहां करना है तो यहां कीजिए। रिस्क मैनेज करने का 5वां स्मार्ट तरीका है, आपने सारा स्टडी करने के बाद कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, हो सकता है उनका नजरिया आपसे बिल्कुल अलग हो, या जो आप सोच रहे हैं उसको वास्तविकता में लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को किन किन चीजों की जरूरत होती है वो आपको उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बिना कंसल्ट किए कोई भी निवेश कर देते हैं तो वो निवेश बुरा साबित हो सकता है, वहां पर आपकी रिस्क बढ़ सकती है और आपका बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहते हैं कि योर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट विल टेक यू फ्रॉम 0 to 10 बट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल टेक यू फ्रॉम 10 to 100 और इन्फिनाइट। इसीलिए उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी बात होती है। तो ये है 5 तरीके, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप आपकी रिस्क को अच्छे से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, आपके निवेश को लाभकारी बना सकेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसी एक दोस्त के साथ जरूर साझा करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।